बेटा याद करो, हम लोगों ने एक दो बातें किया था, राइट? जैसे कि मान लो, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर मिले, है ना, ये बात डिस्कस किया था क्या? सो इट मस्ट बी रिटन इन द फॉर्मेट सच दैट ई इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आर कैप, ऐसा होता था ना? भूल गए हो क्या? फिर मैं डायरेक्टली लिखता था ना, डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, और डॉट करने का जरूरत नहीं था, मैं सीधा लिख रहा था ई डी आर, है ना? क्या जे वाला बात याद है तुम्हें? पक्का? सोच लो अच्छे से। अभी देखो बेटा, इसी को यूज लेके हम लोग ना दो एक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, या फिर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, समझ में आया? देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से निकाल, लाइक दिस इज अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज, या फिर ऐसा बोल सकते हो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इसका लैम्डा गिवन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो मान लो मैंने बोला कि यहाँ से आर ए दूरी पे एक पॉइंट है, आर ए दूरी पे एक पॉइंट है ए, समझ में आया? और यहाँ से एक पॉइंट बी है यहाँ पे, जो कि यहाँ से आर बी दूरी पे है, समझ में आ रहा है? सो मैंने जो सवाल पूछा वो बहुत ही सिंपल था यार, और मैंने पूछा कि फाइंड वी ए माइनस वी बी, समझ में आ रहा है? देखो बहुत ही सिंपल है, एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ कि इसको यूज करके हम लोग कैसे लिखेंगे, देखना। इनफाइनाइट रॉड का वजह से जो भी फील्ड होता है, इनफाइनाइट रॉड का वजह से जो भी फील्ड होता है यार, उसे हम लोग कैसे लिखते थे? एट डिस्टेंस ऑफ आर। बोलो। के लैम्डा बाय आर, यस सर, क्या यार? टू के लैम्डा बाय आर लिखते थे ना? भूल गए हो क्या? रिवीजन नहीं किया? और इसका डायरेक्शन भी इधर होता था, राइट? ये सर हो तो सोच के देखो, क्या जिधर आर वेक्टर है ई भी उधर ही आ रहा है यार? तो क्या मैं जे वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? ये सर नो पक्का? तो मुझे क्या मिलेगा यार, डेल्टा वी दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डी आर, है ना? ये सर नो, वी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई का वैल्यू क्या होगा, टू के लैम्डा बाय आर डी आर, है ना? अच्छा, ये कहां से कहां तक जाएगा? देखो, ये आर ए से आर बी जाएगा यार। और डेल्टा भी मतलब क्या यार, वी बी माइनस वी ए दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ टू के लैम्डा इंटीग्रल ऑफ डी आर बाय आर, ऐसा आ रहा है क्या? आर ए से आर बी। और जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, तुम बोलोगे सर देखिए बहुत ही सिंपल है, अभी तो वी बी माइनस वी ए दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ टू के लैम्डा एल एन ऑफ आर, है ना? कहां से कहां तक? आर ए से आर बी। तो मुझे क्या मांगा है? वी ए माइनस वी बी, है ना? तो वी ए माइनस वी बी दैट मस्ट बी इक्वल टू के लैम्डा ऑफ एल एन आर बी बाई आर ए। ये सुन लो पक्का? एक बार सोच लो अच्छे से, ये है ना? अच्छा बेटा, प्रैक्टिकली ये होना भी चाहिए था ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है ना, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पोटेंशियल इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? क्या यार, सब भूल रहे हो यार? कल का लेक्चर याद ही नहीं है क्या कुछ, पिछले लेक्चर? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, है ना? सो कौन ज्यादा होगा, वी बी की वी ए? बेटा एक बात मैं आज बोल दे रहा हूँ, जब नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उससे पहले पिछले लेक्चर वाला प्लीज थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, वरना फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज बिकॉज एवरी टॉपिक्स विल नाउ बी रिलेटेड टू ईच अदर, है ना? पुराना वाला भूलते जाओगे, नया सीखने का फिर कोई मतलब नहीं है ना। समझ में आया? ओके, मेक श्योर करना ये, हाँ। अभी देखो मेरे पास अभी क्या है ना, मेरे पास अभी एक इनफाइनाइटली चार्ज शीट है, क्या है बेटा? इनफाइनाइटली चार्ज शीट में, समझ में आ रहा है? ओके, दिस इज अ इनफाइनाइटली चार्ज शीट, और मैंने तुमसे बहुत ही सिंपल सवाल पूछा, मैंने बोला कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए, जो कि यहाँ से आर ए दूरी पे होगा, ये सुन लो। और एक पॉइंट है यहाँ पे बी, जो कि यहाँ से आर बी दूरी पे होगा, यार समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें? एंड नाउ माई क्वेश्चन इज अगेन, फाइंड फाइंड वी ए माइनस वी बी, समझ में आ रहा है? फिर से वही अप्रोच ले सकते हैं क्या? हमें पता है कि अगर एक इनफाइनाइटली चार्ज शीट होता है, इनफाइनाइटली चार्ज शीट होता है अगर, उसका वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ आर, हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। बेटा भूल गए हो, सब भूल गए हो यार, सब भूल गए हो। सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और क्या ये इधर की ओर ही आता है, यानी क्या ये अलोंग आर वेक्टर ही आता है? क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है यार? अरे हाँ ना, तो बोलो। सो इसी को यहाँ पे यूज ले सकते हैं, राइट? मैं बोलूंगा डायरेक्ट कि डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डी आर, है ना? डेल्टा वी मतलब वी बी माइनस वी ए दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ, क्या ई का वैल्यू था सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो इंटीग्रल ऑफ सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट डी आर, कहां से कहां तक बेटा? आर ए से आर बी। समझ में आ रहा है? सो वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, माइनस माइनस मर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ बचेगा डी आर वेक्टर, डी आर नॉट वेक्टर, आर ए आर बी। वी ए माइनस वी बी बहुत ही सिंपल है बेटा, ये आ गया मेरे पास सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, कहां से कहां तक बेटा? आर बी माइनस आर ए। ये सुन लो बेटा, समझ में आ रहा है मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है मैं अकेला सीख रहा हूँ।
नेक्स्ट देखना बेटा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल। समझ में आया? शेल मतलब याद है ना? या फिर शेल क्या होता है ये भी भूल गए हो? भूल गए हो क्या? शेल क्या होता है बेटा? जिसके अंदर में माल मटेरियल होता है कि नहीं होता है? आउटर सरफेस होता है, इनर सरफेस में माल मटेरियल नहीं होता, यही होता है ना? तो यानी इसके यहाँ सरफेसेस पे चार्ज तो होगा यार, लेकिन अंदर में कोई भी चार्ज प्रेजेंट होगा या नहीं होगा यार? समझ में आया? और मैंने पूछा भाई देखो, एक आउट पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है, इस पे तुम्हें बताना है वी आउट क्या होगा, और एक इनसाइड पॉइंट है यहाँ पे, तुम्हें बताना है यहाँ पे वी इन क्या होगा, यहाँ पे सेंटर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखना ध्यान से देखना। अगर मैं आउटर सरफेस का बात करूं भाई, अगर मैं आउटर सरफेस का बात करूं, या फिर ट्राई करना चाहोगे कैसे करके करेंगे? ट्राई करना चाहोगे? देखो, अगर मैं आउटर सरफेस का बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट द आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस मान लेते हैं यहाँ से आर दूरी पे है, यस और नो? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो क्या? एक थिन शेल का वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल का वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होता है? अरे हाँ ना बोलो यार। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर है ना। इट एक्ट्स एज द चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। सब भूल गए हो क्या यार? कुछ याद नहीं है क्या तुम्हें? ऐसा ही होता है ना। और क्या ये आर का डायरेक्शन में ही है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना, आउटर पॉइंट के लिए, आउटर पॉइंट के लिए लिख रहा हूँ। तो बोलोगे सर देखिए, वी डेल्टा वी, जो भी डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई का वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, है ना? कहाँ से कहाँ तक? मैं बोलूंगा देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा गेम अच्छे से खेलना है। डेल्टा वी लिखना है ना मुझे, यानी मुझे चेंज इन पोटेंशियल लिखना है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिखूंगा वी एट दिस पॉइंट, और एक बार मैं लिखूंगा वी एट इन्फिनिटी। ऐसा क्यों पता है? बिकॉज मुझे इन्फिनिटी पे पता है कि पोटेंशियल कितना होता है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है यार? जीरो होता है। तो मैं बोलूंगा डेल्टा भी जो भी है मेरा, मैं मान लूंगा कि फाइनली मैं बोलूंगा वी एट इन्फिनिटी माइनस वी एट दी पॉइंट पी। ठीक है, इसे मैं वी आउट बोल दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें? दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, यस और नो? कहां से कहां तक देखा? ये मैं बोलूंगा कहां से कहां तक जा रहा है? आर से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है ना? और वी एट इन्फिनिटी जीरो है यार, वी एट इन्फिनिटी जीरो है। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से? ध्यान से देखना, मुझे जो भी मिलेगा वी आउट, दैट मस्ट बी इक्वल टू के क्यू इंटीग्रल ऑफ डी आर बाई आर स्क्वायर, है ना? पक्का? नहीं ठीक है, चलो जो भी है ठीक है। ओके। ओके, कहां से कहां तक बेटा? आर से इंफिनिटी, है ना? इसको इंटीग्रेट करके बताओ जरा क्या आ रहा है। हाँ, वो तो इंटीग्रल आएगा ना, मैं बोल रहा हूँ टोटल पुट करके, वैल्यू पुट करके बताओ। माइनस वन आ रहा है क्या? माइनस का फैक्टर आ रहा है क्या? माइनस नहीं आना चाहिए बेटा, एक बार चेक करो। माइनस ऑफ, देखते हैं, चलो देखते हैं। ये तुम्हारा आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए। वी आउट विल बी इक्वल्स टू के क्यू, ये आ जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल माइनस ऑफ वन बाय आर, है ना? आर से लेकर इन्फिनिटी, यस और नो? तो ये मुझे क्या मिलेगा? वी आउट दैट मस्ट बी इक्वल टू के क्यू इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब माइनस ऑफ वन बाई इंफिनिटी माइनस ऑफ लोअर लिमिट, यानी माइनस ऑफ वन बाई आर। कहाँ आ रहा है बेटा? नेगेटिव तो नहीं आया मेरा। तो वी आउट मुझे क्या मिल गया? के क्यू बाई आर। कहाँ से नेगेटिव आ रहा था तुम्हारा? कहाँ से नेगेटिव आ रहा था बेटा? मेरा तो नहीं आया नेगेटिव। समझ में आया क्या किया मैंने? पक्का? ये आउटर पॉइंट। चलो, आउटर पॉइंट समझ में आ गया ना? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनर पॉइंट। अच्छा, यहीं पे एक और बात मैं करता हूँ, यहीं पे करते हैं, यहीं पे। अगर मैं बोलूँ व्हाट विल बी पोटेंशियल एट सरफेस, सरफेस में बताओ, सरफेस पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे आर की जगह, क्या यहाँ पे आर की जगह कैपिटल आर कर दे? सो व्हाट विल वी एट सरफेस? हाँ, वी एट सरफेस हो जाएगा मेरा के क्यू बाई कैपिटल आर, है ना? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनर पॉइंट, है ना? इनर का बात करते हैं। अच्छा, इनर में क्या मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अरे ई इन साइड जीरो है ना? क्यों जीरो है सर? अरे अंदर में कोई चार्ज है भी नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा वी मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। ऐसा ही होता है ना यार? और क्या ये वाला क्वांटिटी पूरा जीरो हो जाएगा? तो क्या मुझे मिलेगा? डेल्टा वी बराबर जीरो। सोच लो अच्छे से, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्या यही मिलेगा? अच्छा, डेल्टा वी बराबर जीरो, इसका मतलब क्या ये है कि वी जीरो है? तो फिर इसका मतलब क्या है? कि वी हमारा कांस्टेंट है ना? देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया? यानी मेरा अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, यानी मैं बोल सकता हूँ ना भाई कि मेरा जो पोटेंशियल सेंटर पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा भाई, वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, और वही पोटेंशियल इसके सरफेस पे भी होगा। यस और नो? यस और नो? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा वी इन वी एन विल बी इक्वल्स टू वी एट सेंटर विल बी इक्वल टू वी एट सरफेस। अरे हाँ ना, तो बोलो यार। तो मेरा वी इनसाइड क्या आ जाएगा यार? बोलो, देखते कितना समझ में आया है। बहुत बढ़िया, के क्यू बाई कैपिटल आर। समझ में आया? अभी देखो बेटा, यही पे है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि भाई चलो ग्राफ बना के बताओ, तो माने तो रो दोगे क्या? नहीं रोगे ना? पक्का? देखो बेटा, मैं बोलूंगा फिर से वही बात। देखो, ये आर बराबर आर है, यानी ये वाला पोजीशन मेरा इनसाइड सरफेस हो गया, है ना? और यहाँ से यहाँ तक का मेरा आउटर सरफेस हो गया, ये सब। मतलब आउटर पॉइंट।
अभी देखना, क्या मेरे पास पोटेंशियल कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या है, के क्यू बाई कैपिटल, यानी आर बराबर आर तक जब तक मैं सरफेस तक ना आ जाऊं, मेरा पोटेंशियल कांस्टेंट है, राइट, उसका वैल्यू होगा के क्यू बाई कैपिटल आर, ये सब नो। और उसके बाद देखो ना, उसके बाद वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, देखना यहाँ पे वी आउट, समझ में आ रहा है, ऐसा है ना, दिस इज वी वर्सेस आर ग्राफ। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है, ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो पक्का। अच्छा, ये हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल, है ना, पार्ट जो हमारे पास आता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर ऐसे लिखो पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्ट यूनिफॉर्मली चार्ज, देखो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, समझ में आ रहा है बेटा, ये नॉन कंडक्टिंग क्यों, कंडक्शन बेटा, ये नॉन कंडक्टिंग में बहुत दिनों से लिख रहा हूँ, राइट, और ये तुम्हारा नेक्स्ट क्लास तक अनफोल्ड हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्यों ऐसा लिख रहे हैं हम लोग, व्हेन वी विल स्टडी कंडक्टर्स, यस और नो। अभी देखो बेटा, मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास ऐसा एक, ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, तो इसके पास अंदर में भी चार्जेस रहेंगे और बाहर में भी, ये सब नो, ये सब नो, अरे पक्का यार, सोच लो यार, ये सेंटर है, राइट, ये सेंटर है सी, मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे और मैंने बोला फाइंड वी इन, और एक पॉइंट मैंने बाहर लिया और मैंने बोला फाइंड वी आउट। सोचना, जरा ध्यान से सोचना, क्या वी आउट के लिए मुझे कुछ दिमाग लगाना है, टोटल चार्ज मान लो इस पे, क्या मुझे वी आउट के लिए कोई भी दिमाग लगाना है, थोड़ा सोच के बोलना बेटा, अभी तक हम लोगों ने इतना कुछ कर लिया, क्या मुझे वी आउट के लिए कोई भी दिमाग लगाना है, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि सर देखिए आउट में तो ये ऐसे ही बिहेव करेगा ना कि टोटल चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है, राइट, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू बाई, बोलो स्मॉल आ रहा है ना। अच्छा, ऐसे ही वी सरफेस के लिए मुझे कोई दिमाग लगाना है क्या, क्या हो जाएगा बोलो, के क्यू बाई कैपिटल आर, क्या यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, लेकिन बेटा इनसाइड सरफेस में अभी थोड़ा सा दिक्कत है यार, इनसाइड सरफेस में थोड़ा सा दिक्कत है, इनसाइड वाला के लिए अगर मैं यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ इनसाइड, कि बेटा पहले इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, राइट, लेकिन अभी केस ऐसा नहीं है, अभी इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो सुनना, अगर मैं बोलूँ कि कोई भी आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है ना, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का वैल्यू क्या होता है यार, तुम सब भूल गए हो, तुम सब भूल गए हो यार, क्या होता है बोलो, दो फॉर्मूला बोला था, याद करो, एक बोला था के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर, एक ऐसा बोला था, और एक बोला था बेटा रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, दो फॉर्मूला बताया था, राइट, तो बेटा अगर मैं इनसाइड का बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डेल्टा वी दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ कोई भी एक फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रल ऑफ के क्यू बाई आर क्यूब, मैं ये लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, और डी आर, क्योंकि सर देखिए ये आर के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यार समझ ही नहीं आ रहा है क्या, अभी सुनना, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा, क्या मुझे सेंटर का पोटेंशियल पता है, क्या मुझे सेंटर का पोटेंशियल पता है बेटा, कुछ तो बोल दो यार, बेटा बोलो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ डांटूंगा या ऐसा कुछ करता हूँ क्या, मेरे को बस बोलो कि क्या मुझे सेंटर का पोटेंशियल पता है, नहीं पता है ना, सेंटर का पोटेंशियल कहाँ से पता होगा, क्या मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, इसका भी नहीं पता, तो लेकिन क्या मुझे सरफेस का पोटेंशियल पता है, तो मुझे सरफेस का पोटेंशियल पता है, राइट, तो मैं बोलूंगा इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तुम बोलोगे सर देखिए ये अगर आर दूरी पे है, ये अगर आर दूरी पे है, आप आर से लेकर इस पॉइंट तक का दूरी कैपिटल आर यहाँ तक क्या कर सकता है, रहा ना, तो बोलो, क्योंकि मुझे ये वाला क्वांटिटी नोन है, राइट, और ये वाला क्वांटिटी मुझे नोन नहीं है, और मुझे यही वाला क्वांटिटी निकालना है, राइट, तो मैं क्या बोलूंगा, कहां से कहां तक करना है, वी इन से वी एस, यानी डेल्टा वी क्या होगा, क्या वी एट सरफेस माइनस वी इन साइड, ये सुन लो, क्या वो मेरा माइनस ऑफ के क्यू बाई आर क्यूब इंटू इंटीग्रल ऑफ आर डी आर होना चाहिए, कहां से कहां तक करे बेटा, स्मॉल आर से कैपिटल आर, देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, और जैसे मैं ये वाला बात लिखा, तुमने बोला सर देखिए अभी बहुत ईजी है, वी एट सरफेस माइनस वी इन दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू बाई आर क्यूब इंटू यहाँ पे होगा सर आर स्क्वायर बाई टू, है ना, कहां से कहां तक, स्मॉल आर से कैपिटल आर, ये सुन लो, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, वी एट सरफेस मुझे पता है, राइट, के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस वी इन दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू बाई आर क्यूब इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे टू कर दे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये सुन लो, ये सुन लो, ए बेटा इसको सॉल्व करने के बाद बहुत 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 मेहनत करने के बाद बेटा सॉल्व करना होगा, और मुझे वी इन मिल जाएगा, बात समझ में आ रहा है, वी इन का वैल्यू होगा बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे तुम्हें याद होना चाहिए, के क्यू बाई टू आर क्यूब, समझ में आ रहा है, इंटू थ्री कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, अभी हम लोगों ने क्या किया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लोगों ने के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर ये वाला फॉर्मूला पुट किया, राइट, मैं तो ये वाला भी पुट कर सकता हूँ, ये सुन लो, तो अगर मैं ये वाला सेकंड वाला पुट करता हूँ तो मेरा वी इन क्या आ जाएगा पता है, दैट विल बी रो बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बेटा अभी तक हम लोगों ने जितना भी इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा है ना, सबसे कठिन और मुश्किल फॉर्मूला यही दोनों है, समझ में आ रहा है, लेकिन बेटा अगर मैं बोलूँ कि दो एक बार अगर हम लोग रिवाइज कर लेते तो ये भी याद रहना हमारे लिए बड़ा बात है क्या, पक्का,
क्या तुम्हें समझ में आया मैं कैसे कैलकुलेट किया का? नेक्स्ट आता है बेटा ग्राफ पे, ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा ग्राफ। एक बार मेरे को खुद बोलना, क्या वी वर्सेस आर ग्राफ बना लोगे? तो ध्यान से सुनना और मेरे को बोलना। देखा, देखो, मैं बोलूंगा देखो, वी आउट, पहले इन साइड वाला बात कर रही है कि मुझे पता है कि आर बराबर आर, इधर वाला पोर्शन इन है ना, और ये वाला आउट है, राइट। मुझे पता है कि वी इन जो भी है मेरा प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर। देखो जरा, इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर, थोड़ा देखो। यानी यहाँ का फिगर मेरा कैसा बनना चाहिए? क्या डाउनवर्ड पैराबोला बनना चाहिए? सुन लो, समझ में आ रहा है तुम्हें? डाउनवर्ड पैराबोला बनना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आर बराबर जीरो कर दूं, इफ आई डू आर इज इक्वल टू जीरो, इफ आई डू आर इज इक्वल टू जीरो, तो जो मुझे पॉइंट मिलेगा, क्या वो मुझे सेंटर का पॉइंट मिलेगा? तो सेंटर में अगर मैं बोलूँ कि व्हाट विल बी पोटेंशियल एट सेंटर, तुम यहाँ पे आर का वैल्यू जीरो पुट करो तो क्या आ जाएगा? 3/2 के क्यू बाई आर, है ना? सोच के बोलना, यही आएगा ना। आर का वैल्यू जीरो पुट करो यहाँ पे, क्या आ जाएगा? देखो 3/2 के क्यू आर स्क्वायर, और आर क्यूब, आर बच जाएगा ना, तो 3/2 के क्यू बाई आर। यानी मैं इतना तो बता सकता हूँ कि आर बराबर जीरो, यानी इस पॉइंट पे मेरा जो भी पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो यहाँ पे होगा, ये समझो। और उसका वैल्यू क्या होगा? 3/2 के क्यू बाई आर, है ना? और उसके बाद जब तक वो आर बराबर आर तक पहुंचेगा, सो उसका घटते घटते डाउनवर्ड पैराबोला होना चाहिए, राइट? ऐसा समझ में आ रहा है? पक्का? और सुनना, इस पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए यार? इस पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? सरफेस पे आ गया ना आर बराबर आर पे, तो इसका वैल्यू हो जाना चाहिए के क्यू बाई आर, है ना? और उसके बाद क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होकर ऐसा हो जाएगा, राइट? यहाँ पे होगा आउटसाइड पॉइंट, और यहाँ पे वी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो ना, आउटसाइड में तो वही है ना। क्या ये याद रहेगा यार? पक्का? अच्छे से देख लो और सोच लो, क्या सही में समझ में आ रहा है कि मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो? आ रहा है ना? तुम्हें याद क्या क्या रखना है, याद क्या क्या रखना है, देखना यहाँ पे तुम्हें जो भी याद रखना है। एक तो सर देखिए, अगर मुझे वी आउट पूछे, दैट इज वेरी इजी, राइट? दैट विल बी के क्यू बाई स्मॉल आर, है ना? अगर मुझे वी सरफेस पूछे, तब भी मुझे कोई दिक्कत है क्या यार? ये होगा के क्यू बाई कैपिटल आर। बस दिक्कत कहाँ पे आता है? अगर मुझे वी इन पूछ ले, राइट? और वी इन का दो फॉर्मूला होता है, क्या होगा बेटा? के क्यू बाई, जैसे देखो ना 2r क्यू, बहुत ईजी है बेटा, तुमको टफ लग रहा है, अगर मुझे याद हो सकता है तो तुम्हें भी याद हो सकता है। समझ में आ रहा है? 3r² माइनस आर स्क्वायर। और एक फॉर्मूला बताया सर ने अभी, V in that must be equal to V in that must be equal to rho by 6 epsilon naught into 3r square minus r square। बेटा समझ में आया? पक्का? और एक बात जो मैंने बहुत बार बोला, कि जो भी मेरा सेंटर पे आएगा, जो भी मेरा सेंटर पे आएगा, वो क्या होगा बेटा? 3/2 ए क्यू बाई आर, है ना? ये समझ में आ रहा है? अच्छा, मेरे को एक बात बोलो, ये देख के क्या कुछ एनालॉगी दिख रहा है? सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं बोलूं कि वेर इज दी वी मैक्स कहाँ पे है, ये मेरे को बोलो, कहाँ पे है? क्या वी मैक्स सेंटर पे है यार? क्या वी मैक्स सेंटर पे है? और जैसे जैसे मैं सेंटर से आगे बढ़ रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा वी घट रहा है, राइट? अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूँ कि आई हैव अ सर्टेन वी विच इज ग्रेटर देन के क्यू बाई आर, विच इज ग्रेटर देन के क्यू बाई आर, सो ये मेरा कौन सा पॉइंट होना चाहिए? एंड इफ आई हैव अ वी विच इज लेस देन के क्यू बाई आर, ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए? सोच के बोलना। अगर मैं ये वाला कंडीशन बोलूँ कि v इज ग्रेटर देन के क्यू बाई आर, ये इनसाइड पॉइंट है कि आउटसाइड पॉइंट है? एंड v इज लेस देन के क्यू बाई आर, ये आउटसाइड है कि इनसाइड है? देखो ग्राफ से समझो, ग्राफ से समझो। हाँ बहुत बढ़िया, ग्राफ से समझो। अगर के क्यू बाई आर ये वाला पॉइंट है ना, अगर इससे ज्यादा है तो क्या वो इनसाइड, और अगर इससे कम है तो क्या वो आउटसाइड? देखो यहाँ से देखो, के क्यू बाई आर से ज्यादा यानी ये वाला पॉइंट, क्या ये इनसाइड हो गया? और के क्यू बाई आर से कम यानी ये वाला पॉइंट, क्या वो आउटसाइड हो गया? यार समझ ही नहीं आया? आ रहा है? मैं बोलूंगा ये वाला पॉइंट जो होगा ग्रेटर देन के क्यू बाई आर है ना, ग्रेटर देन के क्यू बाई आर मतलब इनसाइड पॉइंट, है ना? समझ में आ रहा है? और ये वाला कहाँ होगा बेटा? आउटसाइड पॉइंट। यार समझ ही नहीं आया? पक्का? क्या अभी दो एक सवाल दूंगा तो कर लोगे? पक्का? एक बार सोच लो अच्छे से यार, कर लोगे ना? चलो लेट्स डू सम क्वेश्चंस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1। यार ऐसा क्यों हो रहा है यार? चलो ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये है तुम्हारा दो कोइंसेंट्रिक शेल, इसका रेडियस है r और बाहरी वाला का रेडियस है 2r। समझ में आ रहा है? मैं दो एक पॉइंट्स नेमिंग कर रहा हूँ, तुम्हें नेट पोटेंशियल बताना है। अगर इस पे मैंने चार्ज q डाला है और इस पे अगर माइनस q डाला है, समझ में आया? एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे, एक पॉइंट मैं ले लिया यहाँ पे, एक पॉइंट मैं ले लिया यहाँ पे, एक पॉइंट मैं ले लिया यहाँ पे, और एक पॉइंट मैं ले लिया यहाँ पे। बहुत ज्यादा हो गया क्या? ये वाला दूरी तुमको गिवन है r/2, समझ में आया? और ये वाला दूरी तुमको गिवन है 3r/, और ये वाला जो बहुत दूर दिख रहा है ना, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तुम्हें क्या फाइंड करना है बेटा? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर इस पॉइंट को मैं ए बोलूँ, इस पॉइंट को मैं सी बोलूँ, इसको डी बोलूँ, और यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट डी एंड पोटेंशियल एट ई। समझ में आ रहा है? समझ में आया? पक्का? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू नीड टू डू। सेकंड क्वेश्चन देखना, बहुत ही सिंपल है। एक आर, 2r, और ये, चलो इस पे ज्यादा मेहनत नहीं कराएंगे बेटा। एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, जो कि यहाँ से है मानो 4r दूरी पे, और एक पॉइंट
यहाँ पे ले लो। चलो, इस पॉइंट को ए बोला मैंने, इस पॉइंट को बी बोला मैंने। क्वेश्चन फिर से बहुत ही सिंपल है बेटा, फाइंड पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी। समझ में आया? पक्का? ओके, और देखो, और देखो। एक सवाल, क्वेश्चन ऐसा है बेटा, फाइंड पॉइंट, फिर फाइंड द पॉइंट्स, या फाइंड द पॉइंट्स। नंबर ए, where potential is half of that at center of a solid non-conducting sphere। समझ में आया? where potential is half of that at center of a solid non-conducting sphere। समझ में आ रहा है? पक्का? और एक पॉइंट दूं क्या? और एक पॉइंट दूं? और एक पॉइंट कर ही लो। ठीक है, लिखो, where potential is 5 by 4 times, 5 by 4 times potential, ये मेरा लिखो, where potential is 5 by 4 times of that at, ये सेंटर नहीं, ये लिखो एट सरफेस ऑफ अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। समझ में आया? दो क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन ये, चार। ठीक, कर लो बेटा। ठीक है, ओके। सबसे पहले वीए, देखो जैसे ही मैं वीए निकालना जाऊंगा ना, when I will calculate VA, बेटा देखो VA का जो भी पोटेंशियल आएगा ये दोनों का वजह से आएगा, V ड्यू टू स्फीयर 1 प्लस V ड्यू टू स्फीयर 2, है ना। स्फीयर 1 के लिए देखो, क्या स्फीयर 1 के लिए क्या ये आउटसाइड पॉइंट है? तो अगर आउटसाइड पॉइंट है तो उसके लिए क्या करेंगे, के क्यू बाई डिस्टेंस विच इज 3r, है ना। स्फीयर 2 के लिए क्या ये आउटसाइड पॉइंट है? तो उसके लिए क्या लिखूंगा, अगेन प्लस के क्यू बाई, बी वेरी सॉरी, के क्यू बाई 3, लेकिन बी वेरी केयरफुल, क्यू को विद साइन पुट करना है ना। समझ में आया कि नहीं आया? क्या नंबर ए क्लियर है? नंबर बी देखो, अगर मैं वी बी का बात भी करूं, so it will also be due to v due to sphere 1 plus v due to sphere 2। यार समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें? स्फीयर 1 के लिए b पॉइंट क्या आउटसाइड पॉइंट है? तो क्या लिखेंगे, बोलो, तुम बोलो, ये के क्यू बाई बहुत बढ़िया, के क्यू बाई 2r, है ना। और सुनना ध्यान से, स्फीयर 2 के लिए क्या ये सरफेस पॉइंट है, सो प्लस के इंटू माइनस क्यू बाई 2r। नहीं आ रहा समझ में? पक्का? सी वाला देखना, v एट सी, ये भी दोनों का वजह से आएगा, राइट। स्फीयर 1 प्लस स्फीयर 2, है ना। देखो स्फीयर 1 के लिए सी पॉइंट क्या सरफेस पॉइंट है? क्या होना चाहिए, के क्यू बाई आर। और स्फीयर 2 के लिए क्या ये इनसाइड पॉइंट है? तो ये क्या होगा, बोलो, के क्यू बाई माइनस के इंटू माइनस क्यू बाई बहुत बढ़िया 2r। समझ में आ रहा है ये सब? डी वाला देखते हैं, अगर मैं पोटेंशियल एट डी कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये भी दोनों की वजह से आएगा, राइट। वी ड्यू टू स्फीयर 1 प्लस वी ड्यू टू स्फीयर 2, ये सुन लो। अच्छा देखना, स्फीयर 1 के लिए क्या डी पॉइंट आउटर पॉइंट है? तो क्या होना चाहिए, के क्यू बाई 3r बाई 2, ये सुन लो। और स्फीयर 2 के लिए इनसाइड पॉइंट है, सो के क्यू बाई माइनस 2r, ये सुन लो। देखो ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया? पक्का? अभी देखो फाइनली ई, अगर मैं पोटेंशियल एट ई कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये भी दोनों पॉइंट का वजह से आएगा यार, स्फीयर 1 प्लस स्फीयर 2। स्फीयर 1 के लिए इनसाइड पॉइंट, सो के क्यू बाय, अच्छा ये माइनस क्यू का वजह से कंफ्यूज हो गया था क्या? हाँ अभी ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ माइनस 2r कर दिया था क्या? ठीक है अभी। तो देखो ये स्फीयर 1 का वजह से क्या होगा, के क्यू बाई आर। और स्फीयर 2 के लिए इनसाइड पॉइंट है, सो के इंटू माइनस क्यू बाई 2r, ये सुनो। ये समझ में आ गया कैसे लिखेंगे? बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी, समझ में आ रहा है? अभी नेक्स्ट देखना, ये वाला में कोई दिक्कत आया क्या? इसमें क्यों दिक्कत आया यार? फिर से वही लिखते, देखो वी एट अगर मैं लिखूंगा तो वी ड्यू टू स्फीयर 1 प्लस वी ड्यू टू स्फीयर 2, है ना। अच्छा यहाँ पे 3 है, हाँ। स्फीयर 1 के लिए क्या ये इनसाइड पॉइंट है? हाँ बेटा हाँ, ठीक है, लो अभी ठीक है। नहीं आर बाई 2 क्यों होगा, आर ही होगा ना। अरे इनसाइड पॉइंट है ना, इनसाइड पॉइंट का तो सरफेस के इक्वल होगा ना। अभी ठीक है। स्फीयर 1 के लिए, स्फीयर 1 मैंने इसको बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, समझ में आया? समझ में आया? स्फीयर 1 के लिए क्या ये आउटसाइड पॉइंट है? अच्छा यहाँ पे मैंने चार्जेस नहीं दिया था क्या, तो इसीलिए नहीं बना क्या? अगर मैं चार्जेस दे दूंगा तो बन जाएगा क्या? पक्का? एक काम करना फिर, इसको होमवर्क ही करना है ना, इसको होमवर्क करना। अच्छा बहुत सारा होमवर्क पता है पेंडिंग हो रहा है, राइट। तो क्यों लेना, 2 क्यों लेना, और इसको माइनस 3 क्यों लेना। और एक काम करना और अच्छा बनाता है, अंदर में एक पॉइंट चार्ज भी रखा हुआ है प्लस 2, ठीक है। ये होमवर्क कर लेना फिर, ठीक है। अच्छा ये वाला हो गया था ये वाला हो गया था, पक्का हो गया था ये। वेरी गुड। देखो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का क्या बोला कि वेयर पोटेंशियल इज हाफ ऑफ दैट एट द सेंटर। सेंटर पे कितना होता है, 3/2 के क्यू बाई आर, है ना। और उस पॉइंट का जो भी होगा वो इसका आधा होगा, है ना। दिस विल बी पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये पार्ट सॉल्व कर रहे हो, देखो क्या ये समझ में आया? तो ये क्या आ गया बेटा, 3/4 के क्यू बाई आर, है ना। अच्छा 3/4 के क्यू बाई आर, ये के क्यू बाई आर से छोटा है कि बड़ा है? अंदर वाला पॉइंट है कि बाहर वाला पॉइंट? बहुत बढ़िया, ये बाहर वाला पॉइंट। अगर बाहर वाला पॉइंट तो मैं इसको किसके साथ इक्वेट करूंगा, के क्यू बाई स्मॉल आर, है ना। मैं बोलूंगा बेटा मेरा जो भी आएगा 3/4 इंटू के क्यू बाई आर, दैट मस्ट बी इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर। मुझे पता नहीं कौन सा पॉइंट पे है, राइट। देखो के क्यू कैंसिल आउट हो गया, और देखो यहाँ से मुझे स्मॉल आर का वैल्यू कितना मिल गया, 4/3 इंटू कैपिटल आर, है ना। जो हमने सोचा वही आया, है ना। बोलो यार, बी पॉइंट क्या बोला है,
मेरा जो भी रिक्वायर्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट वो 5/4 टाइम्स है एट दैट सरफेस, राइट। सो 5/4 टाइम्स इंटू के क्यू बाई आर, ऐसा होना चाहिए ना। ये मेरे को बोले ये अंदर वाला पॉइंट है कि बाहर वाला पॉइंट है, ये इनसाइड पॉइंट है क्योंकि ग्रेटर देन के क्यू बाई आर है, राइट, इनसाइड पॉइंट है, राइट। तो इसको मैं किसके साथ इक्वेट करूंगा, तुम बोलोगे सर देखिए इसको इक्वेट कीजिए आप, के क्यू बाई 2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 5/4 के क्यू बाई, समझ आया कि नहीं? देखो के क्यू कैंसिल आउट हो गया, आर ने यहाँ पे आर स्क्वायर कर दिया, राइट। तो मुझे क्या मिल गया देखना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा देखो, 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू 5/4r² है ना। तो यहाँ से मुझे स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3r² माइनस 5/4r², 2 आएगा ना, हाँ सॉरी सॉरी ये कैलकुलेटिव एरर। तो ये क्या मिलेगा मुझे, 3r² माइनस 5/2r² है ना। कैसा ही कुछ आ रहा है, मेरा कैलकुलेशन चेक कर रहे हो पक्का। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा देखो, आर स्क्वायर का जो भी वैल्यू मिलेगा क्या वो मुझे मिल गया r²/2। तो यहाँ से मुझे आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू क्या मिल जाएगा, r/, समझ ही नहीं आया क्या, पक्का श्योर ना। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ऐसा सरफेस होता है जहां पे पोटेंशियल सेम हो, समझ में आ रहा है। इक्वी मतलब क्या होता है, सेम, यस और नो। इक्वी मतलब होता है सेम, और पोटेंशियल मतलब तो पता ही है, और सरफेस मतलब ऐसा सरफेस है जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो एवरीवेयर, समझ में आ रहा है। यानी क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा डेल्टा वी जीरो हो, यानी देयर मस्ट बी नो चेंज इन पोटेंशियल, यस और नो। अगर देखो, अगर डेल्टा वी को मैं जीरो बोलूं तो मैं, मेरे को क्या बोलना पड़ेगा देखना, मुझे पता है कि डेल्टा वी, ऐसे देखो, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, यस और नो। यानी क्या मैं बोलूंगा, अगर ये वाला क्वांटिटी जीरो है तो मुझे क्या मिलेगा कि ई वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर, है ना। तब ना cos 90 जीरो हो जाएगा। यानी क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, ऐसा समझो कि इन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इन इक्वी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये समझ में आया क्यों, डी आर वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है ना, समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट पक्का। देखो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास इंफिनिटी पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है और उसका वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ऐसे मानो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीजन है, आई हैव अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सो सर आपने मेरे को बताया था कि जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ूंगा, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ूंगा पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, तो बोलो घटेगा। लेकिन सर आप देखिए, आपने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने से ऐसा होगा, राइट। लेकिन अगर मैं सर ऐसे चलूँ तो ऐसे, तब तो सेम रहेगा ना। पता नहीं तुम्हें ये लीनियर दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है सरफेस कैसा दिखेगा पता है, सरफेस विल बी इन 3D, राइट। देखो समझ में आ जाएगा, फिगर बना दूंगा तो ऐसा होगा, राइट, पक्का समझ में आ रहा है, कंफर्म कि सरफेस कुछ ऐसा बनेगा। अभी समझ में आया, एक काम करते थोड़ा शक्तियों का इस्तेमाल करते, ठीक है, क्योंकि देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल ओवर हियर, राइट। ऐसा यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, राइट। अभी मेरे को बताओ ऐसा एक सरफेस रहेगा कि बहुत सारा, ऐसा एक सरफेस रहेगा कि बहुत सारा, बहुत सारा, राइट। तो मैं कैसे बना सकता हूँ इनको पता है, देखो मैं दिखा रहा हूँ बनाने का कोशिश, एक सरफेस ऐसे भी तो बन सकता है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैसे बनाया, यूनिफॉर्म बनाया, राइट। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है बोलो, यार बोलते ही नहीं हो कुछ, कैसा बनता है, प्लेनर, राइट। देखो ना प्लेनर बन रहा है ना, दीज आर ऑल इक्विपोटेंशियल सरफेस, समझ ही नहीं आया, आ गया ना। यानी इस पॉइंट पे मैं, सॉरी इस सरफेस में मैं कोई भी पॉइंट लूं, ये हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या सेम होना चाहिए, यानी यहाँ पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 होना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट लूं उसका पोटेंशियल सेम होना चाहिए, और उसका मैं मान लेता हूँ V2 होना चाहिए, क्या समझ में आया। भाई मेरे को बता, अगर मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को मूव कराऊंगा, अगर मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को ऐसे मूव कराऊंगा, मान लो ऐसे एक चार्ज को ऐसे मूव कराऊंगा, तो मुझे कोई भी वर्क डन मिलेगा क्या, क्या मुझे कोई भी वर्क डन मिलेगा, नहीं ना, क्योंकि मुझे पता है वर्क डन बराबर होता है माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना। और वी फाइनल और वी इनिशियल दोनों अगर बराबर हो जाए तो कोई भी वर्क डन नहीं मिलेगा, राइट। इतना दूर तक समझ में आया कि नहीं आया, देखो समझ में आया। अच्छा अगर समझ में आया है तो मेरे को बोलो कि अगर मेरे पास एक स्फीयर होता, सॉरी मेरे पास अगर एक पॉइंट चार्ज होता प्लस क्यू, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता, बोलो कैसा बनता, बोलो। बेटा ये स्फेरिकल बनता ना, क्यों स्फेरिकल बनता है ये भी बता देता हूँ, देखना। ऐसा बात है कि मान लेते हैं ये वाला स्फीयर का रेडियस है R1 और इसका मान लेते हैं R2 है, समझ में आ रहा है। तो मैंने स्फीयर पे एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ा, तो इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, के क्यू बाई R1, है ना। यार बोलो यार, कुछ तो बोलो। इसका भी क्या होना चाहिए, के क्यू बाई R1, इसका भी क्या होना चाहिए, के क्यू बाई R1, तो हर एक पॉइंट के क्यू बाई R1 होना चाहिए। ऐसे मैं बड़ा स्फीयर को पकड़ो तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, के क्यू बाई R2। ऐसे इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। सोचो ना इस सरफेस पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ भी रहा है, मैं अकेला पढ़ रहा हूँ ना आज, यार समझ में आ रहा है, आ रहा है ना।
तो मैं बोलूंगा अगर मेरे पास एक स्फेरिकल, अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज हो, अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज हो, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनना चाहिए? बोलो, स्फेरिकल बनना चाहिए। देखो यहाँ तक समझ में आया क्या नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखो यहाँ तक पक्का आ गया। इसको भी थोड़ा साइड में रख देते हैं यार। अभी एक बात देखना यहाँ पे, और एक बात बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझने का कोशिश कर। क्या हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, है ना? इंटीग्रल ऑफ, यानी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डी वी बाई डी आर दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई, है ना? रहना बोलो यार, तो मैं क्या यहाँ से बोल सकता हूँ कि मेरा जो भी ई आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, ये सुन लो। और अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड का बात करूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डीवी बाई डी आर, ये सुन लो। और इस समय ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। देखो ये समझ में आया क्या नहीं आया? देखो क्या जे वाला बात समझ में आया? पक्का। देखो अभी इसको लेके ना एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आता है जो कि बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस। समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस कैसा है देख, तुमको ऐसा कुछ ग्राफ दे देगा, समझ में आ रहा है? यू विल बी गिवन विथ अ ग्राफ लाइक दिस, और इस ग्राफ पे क्या करेगा ना ये लोग, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मेंशन कर देगा। जैसे कि मान लो ये इसके पैरेलल ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देगा, ठीक है? इसके पैरेलल ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलो यार। जैसे कि मान लो बोल देगा ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, और ये 30 वोल्ट है। समझ में आ रहा है? और ये वाला डिस्टेंस कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ये वाला दूरी तुमको बोल देगा कि इट विल बी नथिंग बट 5 मीटर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और तुमको बोलेगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और एक चीज मेंशन करेगा, ये वाला एंगल विच विल बी 50 मान लेते हैं, ठीक है? कैसे अप्रोच करते हैं ये मैं सिखा देता हूँ। समझ में आ रहा है? तुम्हें क्या करना है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब भी देखोगे ना, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को पकड़ लेना। तुमको कौन सा पकड़ने का मर्जी है? बोलो, ये कि ये। अरे बोलो 10 वोल्ट और 20 वोल्ट को पकड़ना है कि 20 वोल्ट और 30 वोल्ट को? 10 और 20 को पकड़ना है, ठीक है? 10 और 20 को ऐसे पकड़ देना, और इसको अलग से बनाना, जैसा मैं बना रहा हूँ ऐसा ही करना, ठीक है? दूसरा कोई भी मेथड थोड़ा देखने में टफ होता है, अभी सुनना ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, क्या परपेंडिकुलर होता है? हाँ ना बोलो। मुझे नहीं पता कौन से डायरेक्शन में होता है, लेकिन मुझे पता है कि वो परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस, राइट? ये सुनो, अभी डायरेक्शन किधर होगा ये समझने का कोशिश करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है कि लोअर टू हायर? नहीं बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हायर टू लोअर जाता है? क्योंकि पोटेंशियल के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होना चाहिए ना, तब ना ये हो रहा है। अभी देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो समझ में आया पक्का? और जैसे तुम ये बना लोगे ना बेटा, फिर इसको और कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर इस फिगर का कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? फिर तुमको क्या करना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को अलग से यहाँ पे बनाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनका परपेंडिकुलर रहेगा, राइट? ऐसा समझ में आ रहा है? जैसा मैं बना रहा हूँ ऐसा बनाना है। तुमको क्या करना है, एक हॉराइजॉन्टल लाइन बनाना है, ये वाला एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक वर्टिकल लाइन बनाना है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? अभी देखना बेटा, सवाल बहुत ही सिंपल बन चुका है। क्या ये वाला एंगल तुमको पता है क्या ये 53 डिग्री होता है? तो गारंटी के साथ ये कितना होना चाहिए? बोलो 37 डिग्री, है ना? अच्छा सोचना, ये वाला डिस्टेंस तुमको गिवन है, राइट? ये वाला डिस्टेंस तुमको गिवन है क्या? 5 मीटर, है ना? लेकिन मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा, देखो, ई मॉड ऑफ ई बराबर डीवी बाई डी आर विच इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, है ना? जहाँ पे ये जो आर हम लोग लेते हैं ना, ये अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? अलोंग इलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है? तो मैं वही फॉर्मूला लगाने का यहाँ पे कोशिश करूंगा, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाने का कोशिश करूंगा, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाने का कोशिश कर रहा हूँ। कैसे देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ ऐसा कि सर देखिए, ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी नथिंग बट मॉड ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, है ना? मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, डेल्टा भी मुझे पता है 10, राइट? बिकॉज ये 10 वोल्ट है और ये 20 वोल्ट है। समझ में आया? डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। डेल्टा आर वेक्टर क्या बेटा? 5? नहीं बेटा, यही पे गलती करो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है? तो मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये 5 cos 37 डिग्री बन जाएगा? देखो ध्यान से देखना, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 5 है, इसका कॉस कंपोनेंट बनेगा ना यार। नहीं आया? तो ये क्या बन जाएगा बेटा? डेल्टा आर का जगह 5 cos। समझ में आया? तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ई वेक्टर विल बी 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू cos 37 होगा तुम्हारा 4/5, है ना? तो क्या ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तुम्हें मिल जाएगा 2.5? ऐसा कुछ आ रहा है क्या? पक्का? अभी देखना, तुम्हें मैग्नीट्यूड मिला है, राइट? यू हैव गॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो मैं बोलूंगा देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। क्या मैं इधर की ओर बोलूंगा मॉड ऑफ ई वेक्टर कॉस ऑफ 37 डिग्री, है ना? और इधर की ओर मैं क्या बोलूंगा? दैट विल बी मॉड ऑफ ई वेक्टर साइन ऑफ 37 डिग्री। यार समझ ही नहीं आ रहा है सर, पता नहीं क्या कर रहे हो। आ रहा है? अभी देखना, ध्यान से देखना। तो क्या मैं बोलूंगा कि मेरा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा, इसे मैं बोलूंगा मॉड ऑफ ई, क्या 2.5 है? 2.5 कॉस ऑफ 37, क्या ये आई कैप होगा? और माइनस ऑफ मॉड ऑफ ई, क्या 2.5 अगेन टू साइन ऑफ 30। देखो ये समझ में आया कि नहीं है बेटा? ऐसा
करके अगर स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने बोला अगर ऐसा करोगे तो बेटा ये क्वेश्चंस कभी भी रुकेगा नहीं। समझ में आ रहा है? कैसा सवाल आएगा देखते ही छोड़ दोगे? कैसा सवाल आएगा देखते ही छोड़ दोगे? पक्का ना? बस सोच लो अच्छे से। तो बेटा लास्ट में एक पॉइंट इस टॉपिक का बचता है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ पोटेंशियल इज गिवन। बेटा अभी तक हम लोगों ने उल्टा कर रहे थे, राइट? हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल रहे थे, उल्टा करेंगे अभी, राइट? पोटेंशियल इज गिवन। पहले हम लोग क्या कर रहे थे? पोटेंशियल निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे पोटेंशियल के हेल्प से। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ पोटेंशियल। देखो समझ में आ भी रहा है? पक्का? अभी हम लोगों ने एक बात पढ़ा, राइट, कि ये जो होता है डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, है ना? ऐसा है क्या? तो एक बात क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक बात क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके डेल्टा की जगह मैं अगर मैं लिखूंगा डीवी दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ऐसा होगा क्या? और हाँ ना तो बोलो। बेटा यहाँ पे ना बहुत लोग गलत गलत चीजें इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है? लेकिन मैं जो बता रहा हूँ तुमको वैसा ही चीजों को सीखना है। समझ में आया कि नहीं आया? बेटा क्या ये एक डॉट प्रोडक्ट है? इज दिस अ डॉट प्रोडक्ट? यस और नो? है ना? तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा जो भी डीवी वेक्टर आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ ई डी आर इंटू कॉस थीटा, है ना? इसका इंटरप्रिटेशन समझना है। देखो मैं बोलूंगा मान लो मेरे पास एक ऐसा रीजन है, समझ में आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे तुमको मान लो पता है यार, समझना ध्यान से समझना, कोई हड़बड़ी नहीं है बेटा, ठीक है? ये क्या है बेटा? डेल्टा वी। समझ में आ रहा है? और मेरे पास एक डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो मान लो ऐसा है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मैं ऐसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मॉड लिखते हैं, दैट विल बी डीवी बाई डी आर। ऐसा होगा ना? तो बेटा सुनना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ई तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। बेटा ये एक्चुअली गलत इंटरप्रिटेशन है, मुझे एक्चुअली ई नहीं मिलेगा, मुझे मैग्नीट्यूड तो ऐसे मिल जाएगा, आई विल गेट द मैग्नीट्यूड लाइक दिस। लेकिन बेटा अगर मुझे इसको करेक्टली इंटरप्रेट करना है, पता है क्या इंटरप्रेट? डू यू वांट टू नो व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन? देखो ये डी आर वेक्टर है ना, ये डी आर वेक्टर है ना, ये डी आर वेक्टर है ना। मैं मान लेता हूँ कि ये वाला एंगल अगर थीटा, ये वाला एंगल अगर तो इधर की ओर एक कंपोनेंट आएगा ना, इधर की ओर एक ई का कंपोनेंट आएगा, राइट? दैट विल बी ई cos थीटा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी अगर मैं dv बाई डी आर करूंगा ना, मैग्नीट्यूड को छोड़ो, अगर मैं dv बाई डी आर करूंगा, आई विल गेट द कंपोनेंट व्हिच इज अलोंग डी आर। आई विल गेट द कंपोनेंट व्हिच इज अलोंग डी आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ना कि माइनस ऑफ डी बाई डी आर इज इक्वल टू ई, समझ में आ रहा है? लेकिन ये एक्चुअली ई नहीं मिलता मुझे, ये क्या मिलता है पता है? ये क्या मिलता है पता है? वी गेट ई cos थीटा। समझो, यहाँ से समझो। अगर मैं डीवी बाई डी आर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ई cos थीटा। समझ में आ रहा है? यानी यहाँ से फिगर से समझो, यानी फिगर से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आई विल गेट द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आई विल गेट द ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आई विल गेट द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डी आर वेक्टर। समझ में आया? यानी मुझे वही कंपोनेंट मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डी आर वेक्टर। बोलोगे सर यहाँ पे जब हम लोगों ने क्वेश्चन के इतना सोचा क्यों नहीं? अरे बेटा इसीलिए तो मैंने 5 को तोड़ा ना। सोचो ना, इसलिए तो मैंने 5 को तोड़ा, वरना मेरा आंसर गलत हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई मस्ट नीड टू टेक द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज अलोंग डी आर वेक्टर। या तो मैं ई को तोड़ लेता और मैं यहाँ पे लिखता ई cos 37 डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या तो मैं इसको ऐसे लिखता कि मॉड ऑफ ई cos 37 डिग्री विल बी इक्वल टू डेल्टा वी यानी 10, है ना? डेल्टा वी यानी 10 डिवाइडेड बाई 5। या तो मैं ऐसे लिखता चीजों को। ये बात का गारंटी है कि मुझे अगर जिसका भी लिखना है, जिसका भी लिखना है, मुझे आई नीड टू टेक इट अलोंग डी आर वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? क्या पूरा मतलब चमक गए हो? पूरा मतलब खत्म है क्या? अभी भी है कुछ बचा हुआ है? सीख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो बेटा ये मुझे याद रखना है कि दिस गिव्स मी द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डी आर वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ना ऐसे लिखते हैं। कभी भी अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है व्हेन पोटेंशियल इज गिवन, तुमको इसको ऐसे लिखना माइनस ऑफ डबा वी बाई डबा माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल वाई जे कर माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल जेड के कर। बोलो ये बात समझ में आता है? पार्शियल डेरिवेटिव, क्या कभी पार्शियल डेरिवेटिव किए हो? हाँ किए हो ना? इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। ये कहने का मतलब ही वही है कि अगर मैं डबा वी बाई डबा एक्स करूंगा, डेल वी बाई डेल एक्स, तो ये मुझे देगा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स, है ना? जब मैं डेल वी बाई डेल वाई करूंगा तब मुझे देगा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई, और जब मैं डेल वी बाई डेल जेड करूंगा इट विल गिव मी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड। ये करते हैं हम लोग इसीलिए, लॉजिक बताया। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? याद रखना जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, इट गिव्स मी द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डी आर वेक्टर। ठीक है? पक्का? एक बार सोच लो अच्छे से। पक्का ना? देखो एक एग्जांपल से समझ जाओगे और अच्छे से। मान लो क्वेश्चन तुमको ऐसा कह रहा है, क्वेश्चन तुमको ऐसा कह रहा है कि पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय 3x स्क्वायर वाई जेड। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अगर तुमको ऐसा कुछ कह रहा है ना, और फिर मान लो तुमको बोला जाए कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 2, -1। समझ में आ रहा है? तो कैसे करोगे? देखो बेटा v गिवन है ना तुमको, तो तुमको सबसे पहले क्या करना है ना,
अगर तुम्हें ई एक्स चाहिए तो तुमको क्या करना होगा, डेल वी बाई डेल एक्स, है ना, ये निकालना होगा। और वो माइनस रहता है, राइट, माइनस रहता है। सो आई एम ओनली राइटिंग द मैग्नीट्यूड, आई एम ओनली राइटिंग द मैग्नीट्यूड, बाद में जाके मैं सही कर लूंगा, ठीक है चीजों को। तो क्या होगा बेटा, देखो, डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे तो वाई और जेड कांस्टेंट है ना, तो वो बाहर निकल जाएगा, वाई जेड और थ्री बी, यस और नो। और मुझे क्या मिलेगा, डेल डेल एक्स ऑफ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा देखना, क्या ये मुझे मिलेगा 6 XY Z। देखो समझ में आया कि नहीं आया, तो समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। अगर मुझे यही पे मॉड ऑफ ई वाई चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोलते ही नहीं हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, डेल वी बाई डेल, क्या करूंगा बेटा, वाई को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, राइट, तो ये मुझे निकल जाएगा 3x² और जेड, है ना, 3x² और वाई, डेल वाई बाई डेल वाई, इट विल बी 1, है ना, समझ में आ रहा है। और अगर मुझे मॉड ऑफ ई जेड चाहिए यार, डेल वी बाई डेल जेड, ये सुन लो, तो सोचो जेड को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, राइट, तो मुझे क्या मिलेगा देखना, 3x² वाई, ये सुन लो, क्योंकि डेल जेड बाई डेल जेड 1 हो जाएगा। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया। और जैसे तुमने ये निकाल लिया, मैं बोलूंगा बेटा क्या मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी गिवन एज माइनस ऑफ 6 XY Z I कैप प्लस 3x² Z J कैप प्लस 3 स्क्वायर Y K कैप, है ना। लेकिन मुझे कहाँ पे फाइंड करना है, 1,2,-1। सो अगर मैं फाइनल आंसर चाहूँ तो क्या मैं बोलूंगा, पुट द वैल्यू वैल्यू ऑफ x, y, एज 1,2,-1। अगर ये कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा यार, क्या तुम्हें समझ ही नहीं आया कुछ, पक्का। एक बार सोच लो अच्छे से, यहाँ तक कोई भी डाउट है, पक्का ना। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक, ठीक है।